हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिंदी सीरीज के पार्ट नंबर 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारे लेखक ने ये पार्ट अपने प्रिय मित्र की मृत्यु के बाद में लिखा है, जिनका नाम है फादर कामिल बुल्के। फादर यानी कि क्रिश्चियन लोगों का धर्म गुरु, जिसे हिंदी में पादरी भी बोलते हैं। लेखक के अनुसार फादर कामिल बुल्के एक लंबे आदमी थे जो कि हमेशा एक फादर वाला यानी कि पादरी वाला सफेद चोगे ओढ़े रहते थे। वो गोरे रंग के थे, उनकी आंखें नीली रंग की थी और उनकी जो भूरी दाढ़ी थी वो हमेशा चमकती रहती थी। उनके अनुसार जब भी कोई मित्र आता या फिर प्रियजन आता, वो हमेशा उनको गले लगाने के लिए आतुर रहते थे और हर किसी के लिए उनके मन में ममता स्नेह के भाव रहते थे, यानी कि वो कभी भी क्रोध करते उनको देखा ही नहीं था। हमारे लेखक फादर कामिल बुल्के को 35 सालों से जानते थे जब वो परिमल में सबसे पहली बार मिले थे, जो कि उनकी शायद कॉलेज होगी। वहां पर जितने भी सदस्य थे वो सब एक पारिवारिक रिश्ते के अंदर बन चुके थे, यानी कि फैमिली वाला बॉन्ड उनके अंदर था। और उनमें सबसे बड़े थे फादर कामिल बुल्के। कहने को तो वो सन्यासी थे, लेकिन उनके जितने भी हंसी मजाक होते थे ना, उन सब में वो शामिल हमेशा होते थे। वहां पर जितने भी सदस्य थे उन सब में किसी के घर में अगर कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई त्योहार हो, वहां पर वो हमेशा बड़े भाई या फिर किसी पादरी के रूप में नजर जरूर आते थे। जैसे कि हमारे लेखक के पुत्र की अपने जो अन्नप्राशन होता है उसकी समय भी वहां पर नजर आए थे। सबसे पहले उन्होंने ही अन्न का दाना उसके मुंह में रखा था और उस समय जो उनकी नीली आंखों से जो वात्सल्य यानी कि प्यार दिख रहा था वो बहुत ही अकल्पनीय था, जैसे कि देवदारू की पेड़ जैसे छाया देता उसी के प्रकार था। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अपन पेड़ के नीचे बैठते हैं, जो छाया मिलती है वो बहुत ही सुकून देने वाली होती है, राइट। उसी की तरह जो उनकी आंखों से जो वात्सल्य की रोशनी निकल रही थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। इससे आप कंपेयर कर सकते हो। क्या आपको पता है फादर कामिल बुल्के इंडिया के नहीं थे, बल्कि वो बेल्जियम के रहने वाले थे। उनका जन्म स्थान था रैम्स चैपल। उनके वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे और जो फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था या फिर फाइनल ईयर का टाइम था, उसी वक्त उनके दिमाग में पता नहीं कैसे पादरी बनने का दिमाग में ख्याल आ चुका था। वो अपने धर्मगुरु के पास में गए, उन्होंने कहा कि मुझे बनना है, तो उन्होंने कहा कि ऑफकोर्स आप बन सकते हो और उनसे कहा कि आप अपनी एक आखिरी इच्छा हमारे सामने रख सकते हो। और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे भारत में जाकर ही पादरी बनना है, पता नहीं क्यों। उनकी आखिरी इच्छा मान ली गई और वो भारत आ गए। बस 2 या फिर 3 बार ही वो वापस बेल्जियम गए थे अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन और माता पिता थे। एक भाई तो वहां पर पादरी बन गया, एक काम करता था। जो बहन थी वो थोड़ी सी जिद्दी थी और लेट शादी की थी, उसी की वजह से उनके मन में बहुत ही चिंता रहती थी। उनके पिता एक व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन थे। सबसे ज्यादा तो वो प्यार अपनी माँ से ही करते थे। जब भी उनकी चिट्ठी आती वो थोड़े से उदास हो जाते थे। भारत आने के बाद में उन्होंने 2-3 साल तक अपने धर्म गुरुओं के साथ में धर्म आचरण किया, यानी कि धर्म के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद में धर्म आचरण कर लिया। उसके बाद में 9-10 साल तक अपने गए थे अपने दार्जिलिंग और वहां पर पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद में उन्होंने कलकत्ता से बीए की डिग्री प्राप्त की थी एंड फाइनली इलाहाबाद से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की थी। भाई तुम यहाँ पर मतलब कि सन्यासी बनने आए हो या फिर पढ़ाई लिखाई करने आए हो? जिस वक्त ये सब काम कर रहे थे उस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष थे वो थे धीरेन्द्र वर्मा। और 1950 साल के अंदर इन्होंने रामकथा उत्पत्ति एवं विकास को पूरा किया था, जो कि कोई मेन चीज होगी उसे आप हाईलाइट कर लेना अपने दिमाग के अंदर। उसके बाद में इन्होंने अपने मातृभूमि के एक प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम था ब्लू वर्ड, उसको रूपांतर किया हिंदी के अंदर। उसका नाम रखा नील पंछी। रांची में वहां पर गए थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो किया बाइबल का टोटली परफेक्ट ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किया हिंदी के अंदर। फादर टोटल 73 यानी कि 73 साल जिए, उनमें से 47 यानी कि 47 साल तो भारत के अंदर ही जी चुके थे। एंड कहने को तो वो एक सन्यासी थे, लेकिन तो भी जब भी रिश्ता बनाते किसी से भी नहीं तोड़ते थे, जो कि उनकी बेस्ट क्वालिटी मानी गई। मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसका अंदाजा आप एक एग्जाम्पल से लगा सकते हो। जब भी वो दिल्ली आते या फिर इलाहाबाद, लगभग 2 मिनट या फिर कम से कम 2 मिनट के लिए तो जरूर आते और लेखक से जरूर मिलके जाते, जो कि एक सामान्य सन्यासी के गुण नहीं होने चाहिए। उन्होंने जब भारत में आए तब उनके लिए हिंदी के लिए उनका जो प्रेम था वो बहुत ही बढ़ चुका था, यानी कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। जब भी उनको मंच मिला वहां पर उन्होंने भाषण दिए और बातें बताई सब लोगों को। खुशी के समय ही नहीं बल्कि जब भी कोई दुख का समय आता तब भी वो एक बड़े बुजुर्ग की तरह वहां पर खड़े होते और सबको साहस बढ़ाते। जैसे कि हमारे लेखक के पुत्र और पत्नी की मृत्यु के वक्त भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने सांत्वना के 2 शब्द बोले और उन सांत्वना के जो 2 शब्द थे उनसे ऐसा फील हुआ, बहुत ही शांति मिली, विरल शांति मिली थी। उनके अनुसार हर मौत दिखाती एक नई राह, एक परफेक्ट लाइन थी।
अब हम फादर की लास्ट स्टेज यानी कि उनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। उनकी मृत्यु जहरवाद यानी कि फूड पॉइजनिंग या फिर जहर से रिलेटेड कुछ चीज से मौत हुई थी। लेखक के अनुसार उनकी मृत्यु जहर से तो नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हर एक इंसान के जीवन में शहद की तरह घुल जाते थे, यानी कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो उनके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। 18 अगस्त 1982 के दिन निकलसन कब्रगाह में उनको उतारा गया और सारे ईसाई विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार फादर पास्कल के द्वारा किया गया था, जो कि रांची के थे। वहां पर रोने वालों की कमी नहीं थी। आमतौर जाना जाता है कि जो सन्यासी होते हैं उनकी मृत्यु पर कोई नहीं रोता, लेकिन यहाँ पर बात अलग थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे रोने वाले, जाकि यहाँ पर नाम देख सकते हो। वो बहुत ही प्रसिद्ध लोग थे, जो कि मैंने बोल्ड करके यहाँ पर लिख दिया, आप उन्हें रीड कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नोट्स पढ़ लेना। सो नाउ गुड बाय लेजेंड्स। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड